Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर को 3 छोटे लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। एक पोर्शन के अंदर हम प्लांट्स के पोर्शन को देखेंगे, एक के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ चिक को स्टडी करेंगे और स्टूडेंट्स लास्ट पोर्शन होगा उसमें हम जो एजिंग का प्रोसेस है, रीजनरेशन और अब नॉर्मल डेवलपमेंट, ये कुछ टॉपिक्स जो रह जाएंगे इनको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम पहले चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से क्या करनी है, दो डेफिनेशन है जो कि आपके बुक में गिवन है, आपने डेफिनेशन ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स। एक है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और एक है स्टूडेंट्स ग्रोथ की डेफिनेशन है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है? द प्रोग्रेसिव चेंजेस, वो वक्त, ठीक है, वो वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं विच आर अंडरग्राउंड बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स अडल्ट फॉर्म। इससे पहले कि एक जानदार जो है वो अपनी अडल्ट फॉर्म को कॉन्स्टिट्यूट करे, अडल्ट फॉर्म को बनाए, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाती हैं, वो सारी की सारी चेंजेस। स्टूडेंट्स मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये एक सिंगल सेल है ज़ाइगोट, अब इससे कि ये मुकम्मल जानदार बन रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल सेल से एक मुकम्मल जानदार बनने के दौरान जितने भी प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं सारे के सारे क्या हैं? प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो हैं किसके अंदर आएंगे? सारे के सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। होपफुली अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स देखें, द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स। ठीक है, तो वो वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ जो कि जिनसे एक जानदार जो है गुजरता है, ठीक है, जब तक कि वो अपनी अडल्ट फॉर्म को हासिल नहीं कर लेता, वो सारी के सारी ऑर्गेनिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर आएगी। जबकि स्टूडेंट्स ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारे पास होती है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़ है। ठीक है, जो कि एक जानदार जो है वो जब एक जानदार मेच्योर होता है तो वो एक्वायर करता है। जाहिर सी बात है, हम साइज़ में छोटा बच्चा छोटा होता है, फिर वो साइज़ में क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब वो साइज़ में ग्रो कर गया, अब वापस वो छोटा तो नहीं ना हो सकता। तो ग्रोथ जो है स्टूडेंट्स, एक ये परमानेंट होती है और दूसरी ये इरिवर्सिबल है। आपने इसको जहन में रखना है, 2 पॉइंट्स इसके हवाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका टाइटल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक तो ओपन ग्रोथ की डेफिनेशन करनी है कि ओपन ग्रोथ होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखिए ओपन ग्रोथ क्या होता है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक डेफिनेशन करनी है। स्टूडेंट्स ओपन ग्रोथ से मुराद एक ऐसी ग्रोथ है जिसमें पौधा जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो नए ऑर्गन जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स और रूट्स जो है ये बनाता रहता है। अब वो जो ब्रांचेज और रूट्स हैं वो क्या होती हैं? लार्ज बड़ी होती हैं फ्रॉम द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ है ना वो यूनिफॉर्म नहीं रहता थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो पौधा है ना वो तकरीबन सारी ज़िंदगी ही ग्रो करता रहता है। वो पत्ते बनाता है, ठीक है, तना बनाता है, जड़ बनाता है। अब उसमें क्या होता है, जब शुरू में पौधा जब ग्रो कर रहा होता है वो बहुत स्पीड से ग्रो करता है, स्पीडली ग्रो करता है। तो स्टूडेंट्स बाद में उसकी जो ग्रो करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है थ्रू आउट लाइफ सारी ज़िंदगी जो है पौधा क्या करते हैं? नए ऑर्गन्स, ब्रांचेस, लीव्स, शूट्स जो है इसको बनाता है और इनलार्ज करता है, बड़ा करता है अपने टिप्स ऑफ रूट्स और शूट्स। ठीक है, जो उसकी ये फर्ज करें एक प्लांट है, एक सीड है, इससे ऊपर की तरफ रूट निकल रही है और नीचे की तरफ से शूट निकल रही है। जिसकी जो टिप्स हैं ना इनको इनलार्ज करता है, बड़ा करता है और साइज़ में इजाफा होता है। लेकिन जो उसकी ग्रोथ की जो स्पीड है ना ये यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी नहीं रहती सारे के सारे प्लांट बॉडी के अंदर। आपने इसको जहन में रखना है। इस किस्म की जो ग्रोथ होती है इसे हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। स्टूडेंट्स मेरिस्टम्स क्या होते हैं? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मेरिस्टम्स कहते हैं यह यंग टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं डेट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड, इनके अंदर तकसीम करने की सलाहियत होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मैरी स्टेम्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने ये लाइन भी जहन में रखनी है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में क्या फ़र्क होता है? हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स में फ़र्क ये होता है कि जो लोअर प्लांट्स हैं इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो लोअर प्लांट्स में क्या होता है, जो सारे का सारे बॉडी है, प्लांट बॉडी, वो कैपेबल होती है ग्रोइंग करने की। जबकि हायर प्लांट्स में क्या है, जो एंटायर बॉडी है वो ग्रो नहीं कर सकती, सारी की सारी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, बल्कि उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, महदूद होती है ख़ास रीजन्स तक, और इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर क्या होंगे? ग्रोइंग पॉइंट्स के अंदर क्या होंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे या मैरी स्टेम्स होंगे। आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स अभी जो मेरिस्टेम्स हैं पौधे में 3 जगहों पर पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, एक को हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और एक को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स का। ठीक है, तो 3 हमारे पास है। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स है ना जी, जो तना है ना, जो शूट होते हैं इसके यहाँ पे, इसके एपेक्स, इसे कहते हैं एपेक्स, चोटी पर, तने की चोटी पर मौजूद होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स। स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स इस तरह साइड्स पर मौजूद होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या मौजूद होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है ना जो स्टूडेंट्स, ये 2 नोड्स के दरमियान होते हैं। स्टूडेंट नोड क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे पौधे से कोई भी खास ऑर्गन, पत्ता या फूल जो है वो निकलता है, उसे नोड कहते हैं। अब किसी भी 2 नोड्स के दरमियान स्टूडेंट्स जो पॉइंट होता है ना, जो फासला होता है, इसे कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं? इंटर नोड।
और स्टूडेंट्स इन इंटरनोड पे क्या मौजूद होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स मौजूद होते हैं, आपने इसको जहन में रखना है। अब जब एपिकल वर्ड है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम मौजूद है, आपको पता है कि मेरिस्टमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वो तकसीम करेंगे और इसको पौधे की लंबाई में इजाफा कर देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, ये साइडों पर मौजूद होते हैं लेटरल मेरिस्टम, जब ये क्या करेंगे, ये साइज में ग्रो करेंगे तो ये पौधे की चौड़ाई में इजाफा कर देंगे। स्टूडेंट्स ये जो इंटरनोड्स हैं, ये जब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो इंटरनोड्स है ना, ये बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टम्स है इनसे अलग हुए होते हैं। कौन अलग करता है, यहाँ पे कुछ पोर्शन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। स्टूडेंट्स ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि तकसीम नहीं कर सकते, तो परमानेंट टिश्यू का एक पोर्शन जो है वो इसे अलग कर देता है, आपने इसको जहन में रखना है। और स्टूडेंट्स यहाँ से क्या निकलते हैं, नए फ्लावर्स निकलते हैं, नए लीव्स निकलते हैं, आपने इसको जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम बुक को रीड करते हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा एपिकल मेरिस्टम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टम्स हैं, ये टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पर पाए जाते हैं एंड आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है, और जो पौधे की लेंथ में इजाफा करते हैं, ठीक है। ये परपेचुअल का मतलब होता है स्टूडेंट्स दायमी, हमेशा रहने वाला, ठीक है। परपेचुअल ग्रोथ जोन है, हमेशा रहने वाले ग्रोथ के जोन्स हैं, जो कि अपाइसिस स्टूडेंट्स जो है ये अपेक्स की जमा है, अपेक्स कहते हैं चोटी को, ठीक है। अपाइसिस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। जाहिर सी बात है वो शूट और रूट के टिप पर सेल्स की तादाद को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगी। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट्स, एक ऐसी ग्रोथ है जिसमें सेल्स की जो है वो लंबाई में इजाफा होता है। इस किस्म की ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, इस किस्म की ग्रोथ को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ का नाम देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऐसी ग्रोथ जिसमें पौधे की चौड़ाई में इजाफा हो, इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम स्टूडेंट्स नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम्स देखते हैं, दिस आर द पार्ट्स हैं एपिकल मेरिस्टम्स के। मैंने आपको बताया ना एपिकल मेरिस्टम्स इनको कौन अलग करता है, परमानेंट टिश्यूज के जरिए जो सेपरेट हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि अपेक्स से परमानेंट टिश्यूज के जरिए सेपरेट होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, बेसिस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स। मैंने आपको बताया इंटरनोड्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि यहाँ पर एक नोड ये है और एक नोड ये, इन दोनों के दरमियान जो फासले से इंटरनोड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरनोड्स बहुत सारे प्लांट्स के इंटरनोड्स के अंदर मौजूद होते हैं, उसके अलावा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, पत्तों और फूलों की पैदावार में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनकी जो नेचर ये आर्जी होती है, टेम्पोररी होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद नीचे अगर आप देखें लेटरल मेरिस्टम्स को आप देखें तो लेटरल मेरिस्टम्स क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया साइड्स पर मौजूद होते हैं। ये क्या है, ये सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर्स मतलब इस तरह से ना लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर्स हैं डिवाइडिंग सेल्स के। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स, ये डायकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ना पौधे दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोकोट्स, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मोनोकोट्स, और एक को हम कहते हैं डायकॉट्स। अब स्टूडेंट्स जो मोनोकोट्स होते हैं ये बारीक होते हैं पौधे, जो डायकॉट्स होते हैं थोड़े से मोटे होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मोनोकोट्स हैं इनके अंदर जो है वो लेटरल मेरिस्टम्स या नहीं होता है, बहुत कम पाया जाता है, जबकि डायकोट्स के अंदर जो है ये कॉमनली पाया जाता है लेटरल मेरिस्टम। तो स्टूडेंट लेटरल मेरिस्टम क्या करवाता है, मैंने आपको बताया था पौधे की चौड़ाई में इजाफा करवाता है, पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। तो ये डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ये बेसिकली ऐसे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी अब लेटरल मेरिस्टम में इसकी दो एग्जांपल हैं, क्या वेस्कुलर कैम्बियम और एक क्या है कॉर्क कैम्बियम, आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स जो वेस्कुलर कैम्बियम है क्या बना देगा, ये बना देगा जाइलम और फ्लोएम। जो वेस्कुलर कैम्बियम है क्या बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम बना देगा स्टूडेंट, जबकि जो कोर कैम्बियम है वो क्या बना देगा, वो बना देगा स्टूडेंट्स बार्क, क्या बना देगा, ये जो कोर कैम्बियम है ये बार्क बना देगा, दरख्त की छाल बना देगा, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है आप लेटरल मेरिस्टम्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, आप यहाँ पे इसके रोल के फंक्शन की हेडिंग दे सकते हैं, रोल की हेडिंग दे सकते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये क्या करते हैं, फर्स्ट करें ये डायमीटर होता है स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला डायमीटर कहलाता है। अब मुझे बताएं कि ऊपर वाला डायमीटर बड़ा है नीचे वाला बड़ा है, तो आप बता देंगे कि नीचे वाला बड़ा है। नीचे वाला क्यों बड़ा है, क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है। तो जो लेटरल मेरिस्टम्स यही काम करते हैं, स्टेम और रूट के डायमीटर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, और इनमें स्टूडेंट्स ये जो ऐसी ग्रोथ जिसमें पौधे की चौड़ाई में इजाफा होता है इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ है ना जो आगे से दो तरह की हो सकती है, एक होती है डिटर्मिनेट और एक होती है स्टूडेंट्स इनडिटर्मिनेट। क्या होती है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। अब स्टूडेंट्स ये आपको फर्क आ सकता है कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, तो आपने बताना है डिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है। डिटर्मिनेट का मतलब होता है तय कर लेना स्टूडेंट्स, तय कर लेना, डिटर्मिनेशन, ठीक है, इरादा कर लेना। दे ग्रो टू सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप। इसमें क्या होता है, ग्रोथ पहले से तयशुदा होती है कि इतना ही ग्रो करना, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना। तो वो क्या करते हैं, उस खास साइज तक ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर रुक जाते हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मुसलसल ग्रो ही करते रहेंगे वो,
कभी नहीं रुकेंगे, नहीं, वो खास साइज तक ग्रो करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। जबकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इनडिटर्मिनेट होते हैं। इनडिटर्मिनेट से मुराद ये है कि इनमें कोई जो है पहले से तयशुदा नहीं होता कि इतना ही ग्रो करना है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से जहाँ तक इनका दिल करता है वहाँ तक ये ग्रो करते हैं। दे ग्रो बाय मेरिस्टम्स, ये मेरिस्टम्स के जरिए ग्रो करते हैं। डैट कंटिन्यूली रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी पूरा करना, ठीक है, जो कि अपनी कमी को खुद ब खुद पूरा करते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग यूथफुल, और क्या रहते हैं, नौजवान रहते हैं, ठीक है, मतलब न्यू रहते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रूट हो गया और स्टेम हो गया, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो लिटरल मेडिसिन जो है हमारा क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फ़र्क है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी एज इट इज़ जो है वो डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह से इसकी डेफिनेशंस को याद कर लेना। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, पौधे की लंबाई में इजाफा प्राइमरी ग्रोथ क्या आता है। प्राइमरी ग्रोथ जो है ये एपिकल मेरिस्टम के जरिए होती है, जबकि इंक्रीज इन गिर्थ या विर्थ, पौधे की चौड़ाई में जो इजाफा है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलोरी और वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर डिटर्मिनेट ग्रोथ से क्या मुराद है, ऐसी ग्रोथ जो पहले से तयशुदा है, ठीक है। अब देखें यहाँ तक इसने ग्रो करना था, ग्रो कर गया, अभी हम इसे कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। अब देखें ना, ये पौधे की चौड़ाई में इजाफा हो रहा है ये क्या, ठीक है, अब ये लिटरल मेरिस्टम्स की वजह से हो रही है, लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पौधे की लंबाई में मुसलसल इजाफा हो जा रहा है, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो किसी किस्म की नहीं रुकी हुई। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका टाइटल है फेजेस ऑफ ग्रोथ। स्टूडेंट्स क्या है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आपको पता है कि पौधे के अंदर भी यही प्रोसेस होता है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे माइटोसिस के जरिए एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ठीक है। इंसानों के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो जो है मुकम्मल जानदार बना देते हैं, जबकि पौधों में क्या होता है, जो एम्ब्रियो एक नया पौधा बना देता है, ठीक है। इस अमल को डेवलपमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आप, मैं यहाँ पे आपको रूट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। रूट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, जो सबसे बाहर वाली दीवार है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, ठीक है, वो रूट एपिडर्मिस होती है। क्या होती है, एपिडर्मिस। और आपने देखा होगा एपिडर्मिस के बाहर इस तरह से ना छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ये हम रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। तो स्टूडेंट्स एपिडर्मिस के अंदर ना हमारे पास इस तरह से ना एक मोटी लेयर होती है एपिडर्मिस के अंदर। इस मोटी लेयर को हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। किसका नाम देते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसे हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एंडोडर्मिस। किसका नाम देते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है एंडोडर्मिस है। स्टूडेंट्स एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पैरासाइकल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैरासाइकल। पैरासाइकल के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये बेसिकली लेयर्स के नाम है, आपने इसको अच्छी तरह इसको ड्रॉ कर लें। और ये स्टूडेंट्स ये देखें आपस में सेल जुड़े हुए हैं, सेल वॉल के जरिए प्लाज्मोडेस्मेटा है, हमने पहले पढ़ी हुई है चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए यहाँ से देखते हैं इसको। वो कहते हैं कि जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है ना, फेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या है, वो कहते हैं जो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर प्लांट है इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला सेल डिवीजन है, सेल की तकसीम, दूसरा इलोंगेशन है, तीसरा मैच्योरेशन, तीसरा डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल की तकसीम होती है। जो नंबर ऑफ सेल्स है ना वो माइटोसिस के जरिए तादाद में ज़्यादा होते हैं। अब ये कहाँ पर होती है, टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है, रूट और शूट के टिप पर होती है, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो छोटे होते हैं। स्फेरिकल न्यूक्लिया, स्फेरिकल न्यूक्लिया हमारा स्टूडेंट्स ये है, ये सेल है और इसमें गोल इस तरह से स्फेरिकल न्यूक्लियाएं हैं जो कि सेल साइटोप्लाज्म के सेंटर में पड़े हैं। स्टूडेंट्स हमने एक जनरलाइज पौधे का स्ट्रक्चर देखा है ना, एक जनरलाइज पौधे के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ठीक है, दरमियान में क्या पड़ा होता है, एक बड़ा सारा वैक्यूल पड़ा होता है और उसका जो न्यूक्लियस है वो साइड की तरफ पुश हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं उसका न्यूक्लियस सेंटर में है, इसका मतलब है कि उसके अंदर वैक्यूल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है विच इज नॉन वैक्यूलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के नतीजे में क्या होता है, हर डॉटर सेल है ना जब वो इनलार्ज होता है वो साइज में बड़ा होता है। आपने ध्यान रखना है कि जो नया साइटोप्लाज्म और सेल वॉल की सिंथेसिस है वो भी सेल डिवीजन के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ ग्रोथ, तो आप ये 4 फेजेस जो हैं वो लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है सेल डिफरेंशिएशन हो गया, इसके बाद है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, साइज में इजाफा। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट लाइज द जोन ऑफ इलोंगेशन। हम स्टूडेंट्स इसको डायग्राम से भी देखते हैं कि जो जोन ऑफ इलोंगेशन है स्टूडेंट्स ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बड है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो है वो सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट इससे ऊपर देखें अगर आप थोड़ा सा ये रूट का वो पॉइंट दिखाया है उसने, यहाँ पे जो है वो सेल डिवीजन हो रही है। अब ये जोन ऑफ सेल डिवीजन, इससे ऊपर स्टूडेंट्स एक इलोंगेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे वो जो सेल्स बन रहे हैं वो साइज में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े हो रहे हैं, आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, इसके बाद वो कहता है कि एंड इज़ ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स इन लेंथ, और इसकी लंबाई जो है वो सिर्फ फ्यू मिलीमीटर्स होती है। इलोंगेशन के दौरान जो सेल वॉल्यूम है ना वो 150 टाइम्स। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि आपसे 12 मरतबा पूछा जा सकता है कि जो सेल इलोंगेशन के दौरान
जो इसके जो सेकंड फेज है स्टूडेंट्स इसकी ग्रोथ का, उसमें इलोंगेशन के दौरान सेल का साइज कितना बड़ा होता है, तकरीबन 150 गुना तक जो है वो बड़ा हो जाता है। कैसे? अपटेक ऑफ वाटर, पानी को लेने की वजह से। अब स्टूडेंट्स जब पानी उसके अंदर लिया जाता है तो सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी का मतलब है जो उसकी लचक है वो भी बढ़ जाती है, और स्टूडेंट्स देखें जो वॉल प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल की अब लचक बढ़ गई है। ठीक है, जब एक चीज़ सख्त होगी उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जब एक चीज़ लचकदार होगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नया साइटोप्लाज्म, नई सेल वॉल जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद है मेच्योरेशन। मेच्योरेशन का मुराद है, ठीक है, मतलब मेच्योर हम कहते हैं ना, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम समझदार हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सेल मेच्योरेशन से क्या मुराद है, सेल मेच्योरेशन से मुराद है सेल्स जो हैं वो अब बड़े हो गए हैं। जो फाइनल साइज है ना गिवन टाइप ऑफ सेल का, वो अटेन हो जाता है। मतलब पहले में सेल बने, दूसरे में सेल लंबे हुए, तीसरे में जितना लंबा होना था वो हो गए हैं। ठीक है, अब जो सेल्स है ना विच डेवलप इनटू पिथ। अब स्टूडेंट्स ये पिथ क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, मैंने आपको अभी बताया ना सबसे बाहर पौधे के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर होता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कोर्टेक्स है। कोर्टेक्स के अंदर यहाँ पे आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे जाइलम। ये आपको जो नजर आ रही है जाइलम, जाइलम के अंदर फ्लोएम है। स्टूडेंट्स फ्लोएम के अंदर ना हमारे पास इस तरह से ना छोटे छोटे सुराख लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल बिल्कुल तने के दरमियान में। स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं पिथ। क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं। हमने इसको ध्यान रखना है, मतलब तने के बिल्कुल सेंटर के अंदर छोटे छोटे सुराख लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें पिथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो सेल्स है ना विच डेवलप इनटू पिथ, जो कि पिथ के अंदर डेवलप होते हैं, कोर्टेक्स के अंदर और सर्टेन अदर टिश्यूज के अंदर, वो इलोंगेट नहीं करते अलोंग द एक्सेस। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो वो कहते हैं वो सेल जो एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और पिथ के अंदर डेवलप करते हैं, वो जो है वो एक्सिस, एक्सिस का मतलब है लंबाई में क्या करते हैं, इलोंगेट नहीं करते, लंबे नहीं होते। ठीक है, जबकि कौन से सेल्स पर लंबे होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेल्स लंबे होते हैं वो जो नाम बताता है, वो नाम देते हैं दो। एक का नाम है ठीक है स्क्लेराइड्स, और एक को कहते हैं ट्रेकिड्स। आपने इसको जहन में रखना है। वो कहते हैं वाइल अदर सेल्स लाइक फाइबर्स एंड ट्रेकिड्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? सॉरी, फाइबर्स एंड ट्रेकिड्स हैं। अब स्टूडेंट्स ये नाम हमने पहले पढ़े हुए हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 16 जो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, वहाँ पे स्टूडेंट्स स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में लिखा हुआ है इसकी 3 टाइप्स होते हैं इसके सेल्स की, फाइबर्स जिन्हें हम ट्रिकीड्स भी कहते हैं, दूसरा है स्क्लेराइड्स और तीसरा है वेजल्स या ट्रिकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फाइबर्स या ट्रिकीड्स है ना इसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो फाइबर्स या जो ट्रिकीड्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेल के लेंथ में इजाफा करवाते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर हिस्से के अंदर जो है वो तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पर जो सेल है उसने पत्ता बना दिया, फल बना दिया है, जड़ बना दिए, तना बना दिया, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। वो कहते हैं व्हेन द सेल एनवायरमेंट सीजेस, जब एक सेल जो है उसका लंबा होना रुक जाता है तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। इस ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, जो सेल्स की दीवारें वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती हैं, जो बहुत सारे सेल्स ऑफ मैनी काइंड ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज है ना, वो स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, वो पिटेड हो जाते हैं। पिटेड क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखें, ये दो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स ये देखें, इसकी जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल जो है ना स्टूडेंट्स ये सेलुलोज से मिलकर बनी है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो सेल वॉल की थिकनिंग है ना ये कम है, इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं पिट्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पिट्स का। और ये दो जो हैं ये एडजेसेंट क्लोरोप्लास्ट के दरमियान, ये दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान, प्लांट सेल्स के दरमियान ये मौजूद होते हैं। आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, थिकनिंग अपेयर ऑन द वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स की दीवारें मोटी हो जाती है लेकिन पिट वाले रीजन पे बारीक होती हैं। अब स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ हैं ना सेल्स के, सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल डायमेंशन। स्पेशल डायमेंशन से मुराद है जो स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन हैं, एक्स वाई और जी, इसमें मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नए स्ट्रक्चर फीचर्स जो हैं उसको क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, डेवलप कर लेते हैं। आपने इसको जहन में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और बहुत आसान भी है कि कंडीशंस बताएं ग्रोथ के लिए। तो स्टूडेंट जो ग्रोथ रेट है, इन्फ्लुएंस उस पर असरअंदाज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में स्टूडेंट्स क्या आएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, लाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आ जाएगा, न्यूट्रिशन वगैरह। जबकि इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स और वाइटामिन्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको एक मरतबा रीड कर लेते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इसमें सबसे पहले टेम्परेचर को देख लेते हैं, या आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपने सारा लिखना होगा। तो स्टूडेंट टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ की जो स्पीड है ना उसको एक खास रेंज तक अफेक्ट करते हैं, जैसे 0 to 35 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि अगर 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो प्लांट में जो ग्रोथ की रेट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है वो एमसीक्यू आ सकता है, टेम्परेचर कितने रेंज तक जो है वो पौधे में ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो 0 to 35 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं आमतौर पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो रेट ऑफ ग्रोथ भी कम होगा। लेकिन मैक्सिमम ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये कम से कम कितना होना चाहिए ग्रोथ के लिए, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगी, यहाँ पर मिनिमम ग्रोथ होगी और इसके दरमियान में भी ग्रोथ होगी। इससे नीचे जो है वो कोई खास ग्रोथ नहीं होगी, ना इससे ऊपर कोई खास ग्रोथ होगी। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, ये टेम्परेचर के हवाले से ये फिगर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। स्टूडेंट्स इसके बाद लाइट है, आपको पता है लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ज़रूरी है।
तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। लाइट के जरिए क्या होता है, बाय लाइट वी मीन द फ्रैक्शंस ऑफ लाइट। लाइट से यहाँ पर क्या मुराद है, हमारे पे लाइट का वो हिस्सा जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधा जो है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है। आमतौर पर जो लाइट है वो इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ को इन 3 वेज, 3 तरीकों से। एक है इंटेंसिटी, एक है क्वालिटी और एक है ड्यूरेशन। अब स्टूडेंट्स नीचे ना स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। जो पहली लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये इसकी इंटेंसिटी की हेडिंग बनेगी। किसकी बनेगी, इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स दूसरी जो लाइन है ना यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स ये इसकी हेडिंग बनेगी ये इसकी हेडिंग बनेगी इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स ये इसकी हेडिंग बनेगी क्वालिटी की, ठीक है। किसकी हेडिंग बनेगी स्टूडेंट्स, क्वालिटी की हेडिंग बनेगी। अब ये एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स। रेड लाइट क्या करता है, फेवर करती है इलोंगेशन ऑफ सेल्स, मतलब रेड लाइट जो है वो सेल्स की इलोंगेशन करवाती है। अभी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कौन सी लाइट जो है वो सेल्स की इलोंगेशन करवाती है, तो आपने बताया ना रेड लाइट जो है वो सेल्स की इलोंगेशन करवाती है। जबकि जो ब्लू लाइट है वो क्या करती है, वो स्टूडेंट्स वो सेल डिवीजन को इन्हांस करती है, सेल डिवीजन को क्या करती है, ज़्यादा करवाती है, ठीक है। और क्या करती है, सेल इनलार्जमेंट को रोक देती है, ठीक है। मतलब जो रेड लाइट की वजह से जो सेल इनलार्ज हो रहा है, ब्लू लाइट क्या करती है, एक तो सेल डिवीजन को इन्हांस कर देती है और दूसरी सेल इनलार्जमेंट को रोक देती है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो यूवी रेज हैं वो भी सेल इलोंगेशन को क्या कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्वालिटी हो गया। उसके बाद यहाँ से ड्यूरेशन आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं, इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो भी स्टूडेंट्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इट आल्सो प्लेज अ रोल इन इंड्यूसिंग और सप्रेसिंग फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग को पैदा करने में या उसको दबाने के अंदर इसके काम किरदार, इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आसान से फैक्टर्स हैं, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। वो कहता है कामयाब ग्रोथ के लिए जो रेगुलर सप्लाई है ना ऑक्सीजन की वो बहुत ज़रूरी है। बगैर ऑक्सीजन के कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटती है और एटीपी निकलती है। तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होगा और कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे ये भी नुकसानदेह, पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हम जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो पौधे की ग्रोथ को क्या कर सकती है, रोक सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स वाटर है, पानी को जज़ब करने के बाद ये जो सेल्स हैं ये लंबे हो जाते हैं, इलोंगेट करते हैं। जबकि जो प्लांट ग्रोथ है ना वो रुक जाती है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी की गैर मौजूदगी में। क्योंकि आपको पता है कि जब एक बीज को ज़मीन के अंदर बोया जाता है तो पानी को जज़ब करता है और फिर वो फटता है, फिर उसके अंदर से रेडिकल और प्लूम्यूल निकलता है। रेडिकल से रूट बनती है, प्लूम्यूल से शूट बनती है। हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो पानी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है गज़ाइयत। पौधे को गज़ाइयत जो है ये हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम देनी है। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतनी ज़्यादा पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ होगी। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में इजाफे के साथ जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है, जबकि जो डिक्रीज इन न्यूट्रिशन है ना वो क्या करता है, पौधे में ग्रोथ को रोक देता है। आपने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं। इंटरनल फैक्टर में एक तो हार्मोन्स आएंगे और एक वाइटामिन आएंगे। स्टूडेंट्स हार्मोन्स में क्या है, प्लांट हार्मोन्स आल्सो इन्फ्लुएंस ग्रोथ, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट्स इसे ऑक्सीजन्स भी कहते हैं, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड क्या करता है, इलोंगेशन करवाता है सेल्स की लंबाई में इजाफा करवाता है स्टूडेंट। जबकि जो वाइटामिन है स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑर्गेस्मिक लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनिक आएगा, क्या आएगा, ऑर्गेनिक। तो वाइटामिन जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि प्लांट की बॉडीज़ के अंदर सिंथेसाइज होते हैं रोशनी की मौजूदगी के अंदर, ठीक है। आपने देखना है अगर जो प्लांट्स हैं उनको अंधेरे में ग्रो करवाया जाएगा तो वाइटामिन की कमी की वजह से उसके अंदर जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है। हमारी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। जाइगोट है ना जो, ये डिप्लॉयड होता है, इससे माइटोसिस दे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब स्टूडेंट्स एम्ब्रियो से आगे दो चीज़ें बनती है कि शूट एपिकल मेरिस्टम और एक रूट एपिकल मेरिस्टम। इससे मुराद क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्ज करेंगे मेरे पास जो है एक सीड है, इससे ऊपर एक चीज़ है और एक इससे नीचे चीज़ है। अब जो इससे ऊपर वाली है शूट एपिकल मेरिस्टम है, नीचे वाली है रूट एपिकल मेरिस्टम है। अब स्टूडेंट्स ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, एक तो इससे ऊपर बनेगा कोर कैम्बियम। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके साइड पर कोर कैम्बियम जो छाल बनाएगा, बार्क बनाएगा। एक इसके अंदर बनेगा वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में क्या होगा, जाइलम और फ्लोइम होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये बन जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके साइड पर ना कुछ बनेंगे लेटरल बर्ड्स। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, लेटरल बर्ड्स बनेंगे। और वो जो लेटरल बर्ड्स हैं वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो जो लेटरल बर्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, लीव्स के अंदर और शूट्स के अंदर, ठीक है। आपने इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ से इसके नीचे से जो रूट निकलेगी ना, यहाँ पर ये जो रूट है ये यहाँ से एपिकल मेरिस्टम यहाँ से डिवाइड करेगी और ये क्या बनाएगी, ये भी कोर कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। फिर जो रूट है इसमें भी कॉर्क बनेगी, इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम डेवलप होंगे। और स्टूडेंट्स आपने ज़हन में रखना है जो रूट एपिकल मेरिस्टम है ना, यहाँ से जो पेरिसाइकिल कौन सी लेट थी, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस के बाद है पेरिसाइकिल। स्टूडेंट्स उस पेरिसाइकिल से ना कुछ इस तरह से ना स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, हम कहते हैं बड प्राइमोडिया। क्या कहते हैं, बड प्राइमोडिया। ये लिटरल रूट्स बनाते हैं। लिटरल रूट्स से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, मिसाल तो मेरे पास ये गाजर है, गाजर आप देख रहे हैं इस तरह से ना छोटी छोटी इसके साइड पर रूट्स निकलती है बारीक बारीक से, इन्हें स्टूडेंट्स लिटरल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरल रूट्स कहते हैं। तो ये जो लिटरल रूट्स हैं, ठीक है, ये कैसे डेवलप होती हैं, ये पेरिसाइकिल से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं रूट प्राइमोडिया। क्या कहते हैं, रूट प्राइमोडिया। आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है
स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पैरासाइकिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें पैरासाइकिल में क्या हो रहा है, पैरासाइकिल में से कुछ इस तरह से एक्सटेंशन बाहर निकल रही हैं, इन्हें रूट प्राइमोडिया कहते हैं और बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं रूट्स के अंदर, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब जो है वो हम आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वाज़ह करना, ठीक है। अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है, ऊपर से आप लोगों ने नहीं करना, सिर्फ यहाँ से डेफिनेशन करनी है। डिफरेंशिएशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ है, खास किस्म के टिश्यूज़ की फॉर्मेशन है, जिसको विच आर कंसिडर्ड टू बी अकर इन प्लांट इन 5 स्टेजेस, जो कि पौधों में 5 स्टेजेस के अंदर होता है। स्टेज 1 क्या स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो एम्ब्रियो का पता चलाएंगे ना कि एम्ब्रियो है कौन सा, ठीक है, एम्ब्रियो जिंदा भी है कि नहीं है। जब एम्ब्रियो होगा तो पौधा ग्रो करेगा ना। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या है, एम्ब्रियो जब उसको, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बीज के अंदर एम्ब्रियो मौजूद था, इस बीज को ज़मीन के अंदर बो दिया गया। अब स्टूडेंट्स बीज को ज़मीन के अंदर बो दिया गया तो इसे एक ऊपर की तरफ निकलेगा स्ट्रक्चर, इसे शूट कहेंगे, और नीचे की तरफ निकलेगा इसे रूट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स शूट के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टम होगी और इसके नीचे रूट के नीचे रूट एपिकल मेरिस्टम होगी। तो शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टम जो है इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, जो थर्ड स्टेप है वो है कैम्बियम इज रिकॉग्नाइज। ऐसी बात है, जब शूट एपिकल मेरिस्टम रिकॉग्नाइज होंगे तो इसके साइड पर कैम्बियम को भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा और ये पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टेज 4 क्या है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोडियल। लीफ प्राइमोडियल के स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं होती। अब लीफ प्राइमोडियल क्या होते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं विच आर कमिटेड टू बिकम लीव्स, शूट्स और रूट्स, जो कि मुस्तकबिल में जाके लीव्स भी बन सकते हैं, शूट्स भी बन सकते हैं और रूट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो रूट प्राइमोडिया है ना, जो कि पेरिसाइकल, रूट कैम्बियम जिसे हम पेरिसाइकल कहते हैं, पेरिसाइकल से डेवलप होती है। आपने इसको ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लीफ और शूट प्राइमोडिया है ना, जो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम सेल्स, आपने इसको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट लास्ट स्टेज है हमारे पास ये फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है। इसमें हमारे पास पौधे के अंदर जितने भी जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे फुली डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिन जिन पार्ट्स में उन्होंने कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। आर फॉर्म्ड इंक्लूडिंग जाइलम, फ्लोएम, लीव्स, शूट्स एंड रूट्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट्स का एक लास्ट पोर्शन है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रोथ कोरिलेशन। स्टूडेंट्स ग्रोथ कोरिलेशन क्या होता है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स आप लोग क्या करें, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ग्रोथ कोरिलेशन की डेफिनेशन लिख लें। द इंट्रैक्शन और रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ अकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो ग्रोथ हो रही है उसके दरमियान किस किस्म का ताल्लुक है या इंट्रैक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। वो कहते हैं जो डेवलपमेंट है ना एक प्लांट की, वो एक्चुअली कोरिलेट, वो मुंसलिक है विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट्स एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ आ रही है। वो कहते हैं जो पौधे की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का क्या मतलब मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो से एक मुकम्मल पौधे का बनना डेवलपमेंट कहलाता है। वो आमतौर पर मुंसलिक है कि इसके साथ ग्रोथ के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, मतलब पौधे में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से बन रहे होते हैं। पत्ता मुख्तलिफ स्पीड से बन रहा है, फल मुख्तलिफ स्पीड से बन रहा है, फूल मुख्तलिफ स्पीड से बन रहा है, ठीक है। और मुख्तलिफ डिसीजन मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ पार्ट्स है ना जिसकी वजह से, ठीक है, वो होती है। अब ऐसे जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इसे को रिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास है एपिकल डोमिनेंस। क्या है स्टूडेंट्स, एपिकल डोमिनेंस। हम सबसे पहले इसको वैसे देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम की मदद से, फिर हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एपिकल डोमिनेंस है। स्टूडेंट्स एपिकल डोमिनेंस से क्या मुराद है, एपिकल है ना जो लफ्ज़ ये निकला अपेक्स से, किससे निकला अपेक्स, और अपेक्स कहते हैं जो पौधे की जो चोटी होती है ना इसे अपेक्स कहते हैं। स्टूडेंट डोमिनेंस का मतलब होता है गालिब। अब एपिकल डोमिनेंस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, एपिकल डोमिनेंस से मुराद है कि पौधे के जो अपेक्स है ये डोमिनेंट है, किस पर डोमिनेंट है, इसकी जो लिटरल साइड्स हैं यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो अपेक्स है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ पे जो अपेक्स है ना एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, यहाँ पे अपेक्स जो है यहाँ पे अब खास किस्म के नए सेल्स बन रहे होते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ से ना एक खास हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सिन। अब यहाँ से ऑक्सिन जो है वो निकलते हैं और नीचे की तरफ ना डिफ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना इस किस्म के खास किस्म के बर्ड्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लिटरल बर्ड्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम किसका नाम देते हैं, लिटरल बर्ड्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट ये जो लिटरल बर्ड्स हैं ये ऑक्सीजन जो हार्मोन्स है ना ये क्या करवाता है, ये यहाँ पर जो एपिकल मेरिस्टम है ना इसकी ग्रोथ को इजाफा करवाता है, लेकिन लिटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। समझ आ रही है, ये लिटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोक देता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं कि जो पौधे हैं ना वो लंबाई में ज़्यादा इजाफा होता है बनिस्बत उनकी चौड़ाई के। तो स्टूडेंट्स क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया दो साइंटिस्ट के जरिए, ठीक है। जब एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला, उन्होंने क्या किया, इसकी जो टॉप वाला है ना इसका अपेक्स है इसको काट दिया। अब जब इसको काट दिया तो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहे थे और वो जो ऑक्सीजन है ना वो क्या कर रहे थे, वो नीचे आकर लिटरल बर्ड्स की ग्रोथ को क्या करवा रहे थे, रोक रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब जब यहाँ से ऑक्सीजन के सोर्स को काट दिया गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो जो लिटरल बर्ड्स हैं वो भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस केस में क्या होगा, जो पौधा है वो लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई में इजाफा होना उसका स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से जो पौधा है जो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा लंबाई में
ठीक है, और ज़्यादा जगह पर फैल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा अमल है जिसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये डोमिनेंट है। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ है वो डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की ग्रोथ को क्या कर देती है स्टूडेंट्स, स्टॉप कर देती है, रोक देती है। आपने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोरिलेटिव इफेक्ट है ना पौधों के अंदर, वो एपिकल डोमिनेंस है। बहुत सारे पौधों में क्या होता है, जो एपिकल बर्ड है ना, एपिकल बर्ड से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, ये वाली जो बर्ड है, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद होती है, जो एपिकल बर्ड है, ये क्या करती है, ग्रो करती है, वाली जो ग्रोथ इज सप्रेस्ड इन लोअर एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारे पास मेन बर्ड है, सिर्फ यही ग्रो करती है, जबकि जो साइड पर लेटरल बर्ड्स है ना, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रुकी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कि एक्टिव शूट अपेक्स कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, बल्कि ऊपर वाली लाइन रह गई, एक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब एपिकल बर्ड को काटा गया, जब इसको काटा गया स्टूडेंट्स, तो फिर क्या हुआ, हमें पता ही चला कि लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ है वो क्या थी, इनहिबिटेड थी, वो तो रुकी हुई थी। जब उसको काटा गया वो होने लग गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो एक्टिव शूट अपेक्स है ना, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स को। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बर्ड का एक खास स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होने से डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव शूट अपेक्स है ना, इसके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन है ना, जो टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी, जो आखिरी बर्ड है ना, यहाँ से ऑक्सीजन निकलते हैं। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिशन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, जो लेटरल बर्ड्स है ना, इसकी ग्रोथ को क्या करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं। ठीक है, एक फिनोमिना के जरिए, जिसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है ये आपका एपिकल डोमिनेंस की एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप हेडिंग देंगे वर्किंग कंट्रीब्यूशन ऑफ थाईमैन एंड स्कूग। किसकी हेडिंग देंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ थाईमैन एंड स्कूग। तो स्टूडेंट थाईमैन और स्कूग ने क्या किया 1934 के अंदर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थाईमैन एंड स्कूग ने कब काम किया, 1934 के अंदर परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट्स, और दिखाया कि जो एपिकल डोमिनेंस है ना, ये असल में काज होता है ऑक्सीजन की वजह से, जो कि डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, जो कि डिफ्यूज होते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड मतलब यहाँ से डिफ्यूज होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, डिफ्यूज होते हैं एपिकल बर्ड विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट्स, जो कि क्या करता है, जो पौधे की साइड वाली शूट्स हैं ना, इनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स के पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस करें इनहिबिटरी इफेक्ट और कंपनसेटरी इफेक्ट में क्या फर्क होता है। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से द ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग फ्रॉम द एपिकल बर्ड विच इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ लेटरल शूट्स इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट। जबकि यहाँ पे आप बताएंगे कि रिमूवल ऑफ अपेक्स, जब यहाँ से इस अपेक्स को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, कट कर दिया गया, तो स्टूडेंट्स हुआ क्या, वो जो साइड वाले बर्ड्स थे ना, इन्हें लेटरल बर्ड्स का नाम देते हैं, वो क्या हो गए, वो एपिकल डोमिनेंस से आज़ाद हो गए। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने साइड्स पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स इसे हम नाम देते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो थाईमैन एंड स्कूग के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हमारे पास है इनहिबिटरी इफेक्ट और एक है कंपनसेटरी इफेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और हार्मोन का रोल इंपॉर्टेंट है, जो कि है साइटोकाइनेंस। क्या है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेंस। आपने इसको ज़हन में रखना है, मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, साइटोकाइनेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट रिसर्च आल्सो इंडिकेटेड है, रिसर्च तहकीक से बात पता चलती है कि ना सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो एपिकल डोमिनेंस करवाते हैं, बल्कि साइटोकाइनेंस है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक अहम किरदार अदा करते हैं एपिकल डोमिनेंस के अंदर। स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है, जो साइटोकाइनेंस है ना, ये बिल्कुल उल्ट रोल प्ले करते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर ये जो मेन बर्ड है ना, एपिकल बर्ड, ये टर्मिनल बर्ड कहते हैं, इसको ग्रो करवाता है और लेटरल बर्ड को रोकता है। तो स्टूडेंट साइटोकाइनेंस का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो क्या करवाते हैं, वो यहाँ पर ग्रोथ को रोकते हैं और नीचे ग्रोथ को क्या करवाते हैं, बढ़ाते हैं लेटरल बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाद में पता चला कि एक पौधा जो है यहाँ पे ना सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करता है टर्मिनल बर्ड, बल्कि साइटोकाइनेंस को क्या करती है, वो सप्रेस करती है। ठीक है, ताकि एपिकल डोमिनेंस को बरकरार रखा जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम क्या करें, अगर हम बाहर से साइटोकाइनेंस जो है उसको पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो पौधा जो है खुद ब खुद एपिकल डोमिनेंस से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई कि रिसर्च ये बात पता चली कि ना सिर्फ जो ऑक्सीजन हैं वो एपिकल डोमिनेंस के अंदर किरदार अदा करते हैं, बल्कि साइटोकाइनेंस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एपिकल डोमिनेंस के अंदर। और बहुत सारे केसेस में अगर साइटोकाइनेंस जो है इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर दिया जाए, इनहिबिटेड बर्ड मतलब स्टूडेंट्स ये वाले बर्ड जिनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, यहाँ पर अगर अप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, लेटरल मतलब लेटरल बर्ड हो गए स्टूडेंट, इनहिबिटेड बर्ड हो गई, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि लेटरल कहते हैं साइड्स को, ये बर्ड साइड्स पर मौजूद होते हैं और इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आज़ाद हो जाएंगे एपिकल डोमिनेंस से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये यहाँ तक जो है वो रोल ऑफ साइटोकाइनेंस है। अब स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस जो हैं ये पेपर में आती होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको इसके एप्लीकेशंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो कहते हैं इट इज आल्सो सीन दैट दोज प्लांट्स दैट हैव डेंस ग्रोथ ऑफ लिटरल ब्रांचेस हैव वेरी लिटल एपिकल डोमिनेंस। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि ऐसे पौधे जिनकी जो लेटरल का मतलब साइड वाली ब्रांचेस जो हैं बहुत ज़्यादा भरी होती हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है वो बहुत ही कम एपिकल डोमिनेंस होती है। मैं आपको डायग्राम की मदद से एक और चीज़ दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, डायग्राम आप दोबारा देखें तो यहाँ पे जब ये बर्ड थी, जब इसको काटा गया तो पौधे की चौड़ाई में देखें किस तरह से इजाफा हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो देखें यहाँ पे पौधा लंबाई में ज़रा ग्रो कर रहा था, यहाँ पे अब चौड़ाई में ग्रो करने लग गया। तो जब एपिकल डोमिनेंस को काटा गया तो असल में हमने सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को काट दिया, और उसको भी काट दिया
जो कि साइटोकाइनिन्स की तादाद को क्या कर रहा था, सप्रेस करके रख रहा था। तो अब क्या हुआ, साइटोकाइनिन्स का लेवल ज़्यादा हो गया, जिसने क्या किया, जिसने लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, प्रमोट कर दिया। आपने इसको जहन में रखना। और पौधा जो है उसकी ठीक है चौड़ाई में इजाफा हो गया उसकी, ठीक है उसकी चौड़ाई में भी इजाफा हो गया है। मतलब अब वो सिर्फ एपेक्स की तरफ से जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि वो लेटरल साइड से भी, लेटरल मेरिस्टम भी उसके अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स जो एज फार एज एप्लीकेशन जो है ना एपिकल डोमिनेंस की कंसर्न, इफ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टैप रूट डेवलपमेंट। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट से मुराद है हमारे पास, जैसे आपने गाजर देखी हो, गाजर इस तरह से ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है, अभी गाजर है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इस तरह से ना छोटी छोटी से ना रूट हेयर्स निकली होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मेन जो रूट है ना इसे कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट। इसके बाद जो छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास ना ऑक्सीजन का एक सोर्स होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से जो लिटरल जो साइड वाली छोटी छोटी जो हेयर्स है ना, रूट हेयर्स हैं जो गाजर से निकल रही हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। क्यों फर्ज, बिल्कुल बिल फर्ज करें अगर यहाँ से भी गाजर ग्रो कर जाती है तो उसके अंदर जो फूड है वो सही स्टोर नहीं होगा और उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि वो गाजर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाए। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलते हैं ना स्टूडेंट्स, ये इसके साइड वाले स्ट्रक्चर्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से गाजर जो है उसकी सिर्फ लंबाई में इजाफा होता है और हमारे पास सब्जी जो है वो अच्छी, ठीक है, और अच्छी लेंथ के साथ हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टैप रूट डेवलपमेंट एंड, ठीक है, और टैप रूट डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, ऑफ स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब होता है फूटना, ठीक है, ऑफ लिटरल बर्ड्स, जिसे हम आइज कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, बाय सिंथेटिक ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें पोटैटो है, ये इसकी लिटरल साइड पर ना स्टूडेंट्स स्प्राउटिंग हो रही है, फूट रहे हैं। देखिए यहाँ पे आइज बनते हैं, ठीक है, खास किस्म के लिटरल बर्ड्स बने हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, लिटरल बर्ड्स बनते हैं। लिटरल मतलब साइड पर छोटे छोटे से बर्ड बनते हैं, इन्हें हम आइज भी कहते हैं, आलू की आंख भी कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, फिर यहाँ से ये स्प्राउटिंग होना इनकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ से एक छोटे से पौधा बनना शुरू हो जाता है, इसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एपिकल डोमिनेंस की मदद से किस तरह से कंट्रोल करते हैं, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लिटरल साइड पर, ठीक है, जो स्टेम की ब्रांच, जो स्टेम की ग्रोथ है इसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो इसकी मदद से होता क्या है, मतलब आलू है ना, जो उनकी जो लाइफ स्पैन है, इसको जो ज़ख़ीरा करने का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब वो आलू जो है वो फूटते नहीं, उनकी स्प्राउटिंग नहीं होती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जहाँ तक इसकी प्रैक्टिकल डोमिनेंस, इसकी एप्लीकेशन का ख्याल है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, टैप रूट डेवलपमेंट के अंदर, और इनहिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ लिटिल बर्ड्स आइज इन पोटैटो ट्यूबर बाय अप्लाइंग सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन से क्या मुराद है, लेबोरेटरी के अंदर या मार्केट के अंदर जो अवेलेबल होती है ऑक्सीजन, उसको अप्लाई करते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द लेटर केस, बाद वाले केस में क्या होता है, जो स्प्राउटिंग ऑफ आइज, ठीक है, जो स्प्राउटिंग ऑफ आइज है ना, आई स्प्राउटिंग ऑफ आइज से स्टूडेंट्स क्या मुराद है, जो आलू की आइज है इनका फूटना, इनसे पौधे का निकलना, इसे कहते हैं स्प्राउटिंग ऑफ आइज। ठीक है, तो स्प्राउटिंग ऑफ आइज है ना, जो प्रिवेंट, ये बच जाती है, और जो स्टोरिंग पीरियड है ना आलू का, वो इंक्रीज हो जाता है 1 to 3 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस की अप्लाई करने की वजह से स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो जो है कितना ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमारा प्लांट वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो एनिमल का पोर्शन है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।